सीधा टीचर से कहने लगा कि आप मुर्गी हो। टीचर बोली क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ। सीधा बोला तो फिर हर पेपर में मुझे अंडा क्यों देती हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बंदा अपनी फैसलाबादी सास को फोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास बोली ते पुत्र होन तेरी पेंशन ला दइए। एक बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा था। बाप ने उसे नसीहत की, बेटा वहां जाकर मीठी मीठी बातें करना। बच्चा स्कूल पहुंचा तो उस्ताद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने जवाब दिया लड्डू। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर बोला 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंड करवा कर भाग जाता है। मर्द लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो ना तो खौफनाक फिल्मों से डरते हैं और ना ही अंधेरे और तूफान से। बीवी की एक फोन कॉल आ जाए तो उनकी जान ही निकल जाती है। बाज औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शोर के तरले कर रहा होता है। खुदा दा वास्ते बिस्मिल्लाह पढ़ ली नहीं ते मैनू खाना पैना ही। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। पुलिस अफसर बोला अम्मा जी ये खाना किस खुशी में। अम्मा बोली मैं मन्नत मनी सी कि मेरा घर बन जाए, मैं 100 हराम दिया दूं रोटी खवावांगी। पुलिस अफसर हंस के बोला अम्मा जी इन्ना तकल्लफ क्यों किया, एक वावड़ा वाला बुला लेना सी। सोजो की मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख 30 लाख 40 लाख। एक आदमी परेशानी में बोला पागल हो गए हो क्या, इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है। सेल्समैन बोला सर इसके 3 एक्सीडेंट हुए हैं, हर बार बीवी मरी है। आदमी बोला मेरी तरफ से 1 करोड़। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी बोली जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो। पप्पू बोला मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। ओ भाई ये क्या है। एक चर्सी बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चर्सी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला ओ खुदा दिया बंदिया कोई जान बनाओ मैं कड्डा ना होना है। चोर अपनी बीवी से कहने लगा मैंने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी बोली तुम पागल तो नहीं हो गए, पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। चोर बोला यही सब दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ क्योंकि वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को। शेख बोला करता तो है लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिनकर जाता है, इसलिए मैं चूस कर वापस रख देता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुझसे वो कहती है कि तुम्हारा दिल जन्नत बना दूंगी और बनाना उसको दाल चावल भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस देखो उसका। बीवी अपने शोहर से कहने लगी हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर पर जाएंगे, मंगल होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमे रात को सैर को जाएंगे। शोहर बोला ठीक है और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी बोली क्यों। शोहर बोला भीख मांगने। डॉक्टर कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टरों की बातों में आने की।
बीवी की दुआ, ऐ अल्लाह मेरे शोहर को बहुत तरक्की दे, ढेर सारी दौलत दे, बड़ा सा बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब मेरे शोहर को दे दे, फिर उससे लेना मेरा काम है। अफ्रीका में एक काले शोर ने अपनी काली बीवी को काली रात में काले समुंदर के पास बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग बैठी हो या चली गई हो? एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, उसके 3 बच्चे थे। उसने एक बेवा से शादी कर ली, उसके भी 3 बच्चे थे और शादी के बाद उनके भी 3 बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज में फोन किया, घर जल्दी आइए। शोर बोला, क्या हुआ? पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। बेटा बोला, मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, आज मैं गाड़ी पर जाऊंगा। बाप बोला, वो क्यों? बेटा बोला, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो सब पर मेरा रो पड़ेगा। बाप बोला, ये लो 10 रुपए, 50 लाख की बस में जाओ, ज्यादा रो पड़ेगा। एक शेख ने अपने एक्सरे करवाए, डॉक्टर बोला, आपकी एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख बोला, चलो शुक्र है एक्सरे में टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफी खर्चा होता। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज आती है, चाचा अल्लाह दी कसम तेरी कुड़ी मैसेज कर दी सी। सरदार बोला, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। पठान बोला, तुम भी मुझे ना मर्द लगते हो। सरदार गुस्से से बोला, अगर मैं ना मर्द हूँ तो बाकी पूरा गांव तो ना मर्द नहीं हो सकता ना। लड़की पप्पू से, मेरा बैग 2600 रुपए का, सैंडल 2200 रुपए की, मेरा सूट 3000 रुपए का। पप्पू बोला, बस करो, पहले दुपट्टा सही करो, 5 रुपए वाली पूनी नजर आ रही है। एक सरदार एक शेख की बारात में गया, वहां बार बार पानी पेश किया जा रहा था। तांग आकर सरदार बोला, गले विच पानी अटक गया है, कोई बोटी ले आओ। एक आदमी की बीवी फौत हो गई, मरहुमा की एक दोस्त उन्हें मिलने आई और बोली, क्या मुझे अपनी सहेली की कोई निशानी मिल सकती है? आदमी ने रुमाल से आंसू पूंछते हुए कहा, क्या मुझ मस्कीन से काम चल जाएगा? एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सारी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो रात भर यही सोचता रहा कि एक बच्चे का बाप तो मैं हूँ, दूसरे का कौन होगा। एक वलीमे में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से लेकर 3 बजे तक खाना होगा। टीचर बोला, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुप कर रोजाना अपने दोस्त बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रख कर जा रहा था कि अचानक पांव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। तारक यूसुफ से कहने लगा, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ मेरी वालदा उसे पसंद नहीं करती। यूसुफ बोला, भाई तुम ऐसी लड़की तलाश करो जिसकी शक्लो सूरत और आदत तुम्हारी वालदा जैसी हो। कुछ अरसे बाद दोनों दोस्तों की फिर मुलाकात हुई। तारक बोला, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करके एक लड़की तलाश की जो बिल्कुल मेरी वालदा जैसी थी, उसी तरह बातें करती और आदत भी वैसी थी। मेरी वालदा को बहुत पसंद आई। लेकिन यूसुफ ने पूछा, लेकिन क्या? तारक ने कहा, मेरे वालिद को पसंद नहीं थी।
जब बीवी हाथ से बढ़ने लगी तो शोर ने कहा, बस कर दो वरना अभी 3 लफ्ज बोल दूंगा, फिर रोती रहोगी। और बीवी डर के मारे चुप कर गई। आखिर एक दिन बीवी तंग आकर बोली, बोल दो वो लफ्ज, रोज रोज की चक चक से जान छूटेगी। शोर जोश से बोला, लो फिर सुनो, आई एम सॉरी। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।